1925 यानी कि वर्ल्ड वॉर 2 के इस टाइम पे फ्रांस की आर्थिक स्थिति कुछ अच्छी नहीं थी और लड़ाई की वजह से जो पेरिस में उनका आईफल टावर है उसको मरम्मत की भी ज़रूरत थी। तो एक दिन लुस्टिंग नाम का आदमी एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है, तो उसमें वो एक ऐसी खबर पढ़ता है जिसे वो देख के उसे लगता है इसमें मेरा काम हो सकता है। तो वो न्यूज़पेपर बंद करता है और फिर वो बाहर निकल जाता है। उसे देखी एक अपॉर्चुनिटी। लस्टिंग ने क्या किया कि उसने एक खुफिया मीटिंग बुलवाई और उस मीटिंग में काफ़ी व्यापारी थे। लस्टिंग ने उन व्यापारियों से कहा कि देखो, सरकार आईफल टावर का खर्च नहीं उठा पा रही है और सरकार इसको बेचना चाहती है, लेकिन सरकार ये चीज़ पब्लिक नहीं कर सकती वरना जनता विरोध कर देगी। तो इसीलिए ये मीटिंग खुफिया तरीके से की जा रही है। आगे वो बताता है कि इस डील में जो सरकार है फ्रांस की, वो आईफल टावर को तोड़कर उसका 7,000 टन लोहा बेचने का लिया गया है। लिस्टन ने कागजात दिखाए, वहाँ पर सारी लेजिट मोहर वगैरह दिखाई कि ये सरकार की मोहरें हैं और ये टॉप सीक्रेट है। लिस्टन ने देखा कि आंद्रे नाम का एक व्यापारी नया नया इस फील्ड में आया है और वह अपनी एक पहचान बनाना चाहता है इस फील्ड में। तो लस्टिंग ने आंद्रे को अकेले में बुलाकर बात करी और आंद्रे से बोला कि अगर तुम मुझे कुछ पैसे दोगे, यानी कि रिश्वत दोगे, तो मैं तुम्हारा काम पक्का करवा दूंगा। लेकिन आंद्रे को थोड़ा सा शक था, लेकिन उसने फिर भी कहा ठीक। आंद्रे लस्टिन की बातों को मान जाता है और आईफल टावर की कीमत के साथ साथ वो एक भारी घूस भी देता है लस्टिन को, और लस्टिन वो पैसा लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर जब कुछ टाइम बाद आंद्रे उस जगह पे जाता है जो जगह उसने खरीदी थी, तब उसे पता पड़ता है कि उसके साथ एक फ्रॉड हुआ है। असलियत में लस्टिन कोई सरकारी अधिकारी नहीं था, जो उसने कागज़ दिखाए वो असली थे नहीं, और इसी तरीके से उसने एक नहीं बल्कि 2 बार आईफल टावर बेचा था और वो कभी पकड़ा नहीं गया।